हाँ जी, आपका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे जिसमें हमने किया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपके कुछ स्टेप्स कि पहला सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं आपकी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड वैल्यूड गुडविल, थर्ड क्या किया हमने रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, चौथा था आपका रीवैल्यूएशन, उसका हमने बनाया नहीं टॉपिक, सेम ही आपका जो पहले करते आ रहे वही है। अब इन सब का जो क्वेश्चन था वो मिक्स होके आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। बट इसमें ना एक छोटा सा फर्क आता है कि अब क्योंकि एक पार्टनर तो छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका तो बैलेंस कैरी डाउन नहीं बच सकता ना, उसका जो अकाउंट होगा कैपिटल का उसमें से तो कैरी डाउन बच नहीं सकता, तो वो उसको क्या लिखेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है अगर तो वो कैरी डाउन में ही बच रहा है फिर तो वो पार्टनर ही हो गया, तो पार्टनर रिटायर कहां से हुआ वो। वहां पे हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज ये आपकी कैपिटल है, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे। अब ये जो दोनों है इनका जो भी पैसा है, इन दोनों का जो यहाँ बचेगा बैलेंस वो तो किसके नाम से आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आएगा। बट जो पार्टनर जा रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे सी जा रहा है, सी का पैसा या तो हम क्या करेंगे पे कर देंगे उसको उसी टाइम पे क्वेश्चन में लिखा होगा, या अगर हम पे नहीं कर रहे हैं तो इसका जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहां शो होगा आपका लोन अकाउंट में, या लोन अकाउंट होगा या हम उसको क्या कर देंगे उसी टाइम यहां पे क्या आ जाएगा टू बैंक, मतलब हमने उसको पैसा पे करके काम खत्म कर दिया उसका। ये दो चीजें होती हैं, या तो आप उसको लोन की तरह रख लो कि अभी देना पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, या उसको पे करके खत्म कर दो, ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ पैसा दे दिया और कुछ पैसा हमने उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें ना क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट का है, जैसे एडमिशन में आता है, यहाँ पे क्या आता है मोस्टली ऐसा भी आ जाता है कि ये सी पार्टनर जा रहा है इसका लोन अकाउंट बना के दिखाओ। तो एक मैं रफ आइडिया ले रहा हूं, सपोज करो इसका जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 1 लाख, ठीक है, हमने पे नहीं किया, हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो नीचे इसका यहाँ पे क्या खोलना पड़ेगा हमें, सीज लोन अकाउंट। अब ये जो लोन है ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी शुरू कहां से होती है, आपकी इस साइड से। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो हम पैसा पे कर रहे हैं ये हम पे करेंगे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है जी, एट 10% पर एनम, 10% उस पे क्या है आपका ब्याज है। पे कैसे करना है, 4 इक्वल एनुअल, एनुअल का मतलब क्या हुआ साल में एक बार, टोटल कितने साल में पे करेंगे, 4 साल में, ठीक है जी। तो अभी वो कहानी बात की, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, बाय सीज कैपिटल, क्योंकि पैसा कहां से ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल में से पूरा का पूरा यहाँ पे डाल देंगे 1 लाख, हो गया खत्म। यहाँ पे डेट आ जाएगी, जैसे ये कब ट्रांसफर हुआ आपका, मान लो 31 मार्च हम ले लेते हैं 2025, ठीक है जी, या 1 अप्रैल भी ले सकते हैं कि यहाँ पैसा ट्रांसफर हो गया। अब हम पैसा कैसे पे कर रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में एनुअली, इट मीन्स मेरी जो एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने की हुई, 25,000 की, मतलब हमने 25,000 पे करना है उसको हर साल, ठीक है। अब पे कब करेंगे, अब 1 अप्रैल को ये पैसा ट्रांसफर हुआ आपका, ठीक है जी। अब पे कब होगा, 31 मार्च को पे होगा। सबसे पहले तो 31 मार्च को यहाँ पे एग्जाम्पल 2026 आ गया, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना पहले हमें साल का, आपका कितना पैसा पड़ा है देने वाला, 1 लाख, तो ब्याज भी किस पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा ना ब्याज भी, तो ये कितना आ गया आपका 10,000। अब हमें पैसा पे करना है 31/3/2026, यहां आ जाएगा टू बैंक, जब भी लाइबिलिटी कम होती है माइनस होती है तो कहां होती है, डेबिट होती है आपकी, कितना पैसा पे करेंगे, 25 उसकी इंस्टॉलमेंट है, 10,000 रुपया उसका ब्याज है, टोटल हमने कितना पे कर दिया, 35,000, क्लियर है। बाकी 31/3/2026 को बाकी क्या बच गया आपका बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा आपका 75,000, नीचे यहाँ के क्या दिखा देंगे टोटल, क्लियर हो गया कैसे दिखाया, हाँ जी। इसके बाद यहां पे 1 अप्रैल 2026 को ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, अब क्या नाम से ट्रांसफर होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बार बार थोड़ी कैपिटल से पैसा आएगा, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है 75,000,
फिर आप क्या करोगे अगले साल 31/3/2027, पहले क्या निकालेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है कितना है आपका 75,000, 75,000 पे कितना देंगे 10%, वो हो गया आपका 7500, ये हो गया ड्यू। ठीक है, अब वही 31/3/2027 को सबसे पहले पैसा पे करेंगे टू बैंक, कितना आएगा 25 की तो इंस्टॉलमेंट है ही है, प्लस 7500 क्या है ब्याज है, टोटल कितना हो गया 32,500, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ गया आपका 50,000। ये ऐसे ही चलता जाएगा जहां तक उसने दिखाने को कहा है। अगर वो कहता है पूरा कंप्लीट करो तो 4 साल कंप्लीट दिखा देंगे हम। ठीक है, फिर क्या होगा अगले साल फिर 50,000 ट्रांसफर होगा यहाँ पे, 50,000 पे हम क्या लगाएंगे 10% ब्याज, कितना बना 5,000, फिर डेबिट करेंगे कितना 25,000 प्लस 5 30,000, बाकी क्या बच जाएगा 25,000। फिर अगले साल दिखाएंगे 1 अप्रैल को आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, फिर 31/3/2000 जो भी डेट आएगी उस पर क्या लगा देंगे हम उसका इंटरेस्ट 25,000 का 10% जो आएगा 2500। अब उस साल क्योंकि अब आपका खत्म हो रहा है तो सीधा एक एंट्री आएगी, क्या आएगी 31/3 जो भी आपका साल है टू बैंक 25,000 प्लस 2500 27,500 टोटल हमने क्या कर दिया पे कर दिया, आपका ये पूरा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा इसमें आपका रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनता है। क्लियर, बाकी बैलेंस शीट सेम है। अगर वो आपको लोन अकाउंट बनाने को नहीं कहते, सिंपल यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा जो पे कर दिया वो बैंक से माइनस हो जाएगा, और जो नहीं पे किया वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक वाला तो बैंक में से माइनस कर देंगे, लोन वाला हम क्या करेंगे लायबिलिटी में दिखा देंगे, सीज लोन या जो भी नाम होगा उस लोन के नाम से। ये आपका टॉपिक है कि अमाउंट ड्यू टू रिटायर।